2027 का यूपी चुनाव अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश में सभी बुलडोजर्स का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। क्या बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर ही अगला चुनाव होगा? ये सवाल आज इसलिए मैं पूछने जा रही हूं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच आज जमकर जुबानी जंग हुई और दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। बात भेड़िया, माफिया, मुंगेरी लाल तक पहुंच गई तो उत्तर प्रदेश की यह लड़ाई कहां तक जाएगी और बुलडोजर के बहाने कौन सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है? आज की बहस इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लीजिए आप सियासी वार पलटवार। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं, कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की। वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता। 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे इस लूट? कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, कहीं चाचा, कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते। मैं आपको परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल आज शो में हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता उदयवीर सिंह और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मौजूद हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे। सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे है, जिस बुलडोजर की वजह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा कहलाए, सियासी बढ़त जिस बुलडोजर ने दिलाया, उसी बुलडोजर की वजह से ये सियासी घेराबंदी की आज योगी आदित्यनाथ के लिए नौबत क्यों बन गई है? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ तो उस बुलडोजर पर किसी घेराबंदी से उनको कोई आपत्ति ही नहीं, जिसको घेरना वो घेर ले, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने अवैध घेराबंदी कर रखी थी उत्तर प्रदेश के तमाम निर्दोष नागरिकों के और सरकारी संपत्तियों की, ऐसे 67,000 एकड़ भूमि को जो है उन्होंने इसी बुलडोजर के माध्यम से मुक्त कराया। लगातार जो है मुख्तार अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के अति प्रिय थे, जिनकी कब्र पर सिजदा करने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव अत्यंत उतावले थे, उनकी जो है जो जमीनें उन्होंने घेर कर अवैध निर्माण कर रखा था उस पर बुलडोजर चला। अतीक अहमद के जो है निर्माण पर बुलडोजर चला, और वो सिर्फ बुलडोजर चला नहीं, गरीबों को उनके द्वारा घेरी गई जमीनों पर बनाई गई इमारतों में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई। तो गरीब को छत मिली, और जिन लोगों ने गरीबों की छत उजाड़ने का काम किया था उन पर बुलडोजर चला। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो बुलडोजर का सदुपयोग अपराध निवारण में किया। उन्होंने बुलडोजर का उपयोग अपराधियों द्वारा हड़पी गई जमीनों को मुक्त कराने में किया, और उनके बुलडोजर के कारण अपराध नियंत्रित भी हुआ। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब श्रीमान माता शरण पांडे जी ने प्रश्न पूछा, जो विपक्ष के नेता हैं, कि आपके जो है कार्यकाल में अपराध के क्या आंकड़े, तो उन्होंने उसको बाकायदा बताया भी कि कैसे बलात्कार के मामले घट गए, कैसे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले घट गए, कैसे हत्या के मामले घट गए, कैसे जो है अपहरण के मामले घट गए,
कैसे भू अतिक्रमण के मामले घट गए, उसका उन्होंने 2012 से 17 और 17 से 24 के बीच इसका श्रेय आप बुलडोजर को दे रहे हैं? आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, इसका श्रेय आप बुलडोजर को दे रहे हैं? उसका भी जिक्र किया, उसमें बुलडोजर भी शामिल है। अब अतीक अहमद के आपराधिक संसार को ध्वंस करने शुक्ला जी, यही मुझे आपको इसलिए टोकना पड़ रहा है साम्राज्य को ध्वंस करने में, क्योंकि आपने यहाँ पर बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आपने हत्या, आपने इन मामलों का जिक्र किया और आपने कहा कि इसमें भी कमी आई बुलडोजर एक्शन की वजह से। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। उदयवीर सिंह जी, मैं ये सवाल इसलिए यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, गौर से सुनिए सर, आराम से मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हैं यूपी सरकार का, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार कभी नहीं हो सकता। अगर ये कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और बाहर आकर पीठ थपथपाई जा रही है कि बुलडोजर वाले एक्शन की वजह से अपराध कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या विरोधाभास नहीं देखा जाएगा? उदयवीर जी देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, योगी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और दुष्प्रचार करती है। क्योंकि आप देखिए, ये लोग जनता में, अखबार में, मुख्यमंत्री मंच से, विधानसभा में कहते हैं कि अपराध किया इसलिए मैंने घर गिराया, लेकिन जब घर गिराते हैं तो कहते हैं कि इनका नक्शा पास नहीं था और नक्शा नहीं पास किया इसलिए गिराया। इलाहाबाद में किसी का घर गिराया, वो किराएदार था, मकान मालिक का घर गिरा दिया। किसी शहर में किसी के भाई का मकान था, वो बाहर रहता था, वो मकान गिरा दिया। तो ये जो मकान गिराए, आप एक किसी का नक्शा अचानक चेक करने लग जाते हैं केवल अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। सच ये है कि आपको अपराधी पकड़ने, अपराधियों पर कार्रवाई करनी है, ये कार्रवाई नहीं करते, प्रचार करते हैं। कुलदीप सेंगर का घर नहीं गिराया गया, करवरिया का घर नहीं गिराया गया, उनको सजा माफी हो गई। तो ये जाति और धर्म पे बांट के देखते हैं और प्रचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है, यही एक्सपोज हुआ कि ये बुलडोजर आप अपराधियों के नाम पे चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम तो घर इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि नक्शे से नहीं बचा। तो मुख्यमंत्री आवास का खुद का नक्शा पास नहीं है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उसका नक्शा पास दिखा दें, अपने मुख्यमंत्री आवास का। ये जो बात आप कह रहे हैं, जवाब देते हैं शुरुआत करें कि आज अखिलेश यादव ने, प्रेम शुक्ला जी, आज अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री आवास और दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि लखनऊ, वो होटल जहां पर आग लगी थी, जहां निर्दोष मारे गए थे, वहां पर भी नक्शे में गड़बड़ी है। लेकिन आज तक उस होटल पर तो बुलडोजर वाला न्याय नहीं हुआ, वहां तो बुलडोजर नहीं चला। तो फिर जाति धर्म देखकर ही माफिया अपराधियों पर बुलडोजर चलता है क्या? और खैर अब तो चल नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, सजा के तौर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये चिंताजनक है। दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम तय करेंगे। 17 सितंबर को अगली सुनवाई है। आइए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद में अन्य मेहमानों का रुख कर रही हूं। देखिए, पहले तो भी दिशा निर्देश का मुझे लगता है प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहली बात, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का हक है और चलता रहेगा जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1993 में मुंबई में एक एशियाड होटल कांग्रेस के नेता के आंखों में चुभ रहा था, उसको गिरा दिया गया। वो व्यक्ति अदालत में गया। एशियाड होटल मुन्ना सिंह का होटल है, अभी भी घाटकोपर में आप जो है लाल बहादुर शास्त्री रोड पर देख सकते हैं। तो उस होटल को गिरवा दिया कांग्रेस के लोगों ने। वो व्यक्ति अदालत में गया, उस होटल को प्रशासन को बना कर देना पड़ा। तो कांग्रेस के कार्यकाल में इसी तरह से कंगना रनौत के घर को किस तरह से श्रीमान उद्धव ठाकरे ने गिरवाया और उस पर मुंबई हाईकोर्ट का क्या टिप्पणी आई, ये भी हर किसी ने देखा। तो अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसको न्याय देने की हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, किसी का जाति धर्म देखकर नहीं, लेकिन उसकी आपराधिक जो छवि है और उसका जो अवैध निर्माण है, अगर इन दोनों का संयोग है तो कार्रवाई स्वाभाविक है। इसी संयोग पर तो चोट की है ना सुप्रीम कोर्ट ने। आपराधिक छवि वाला जो आप एंगल लेकर आ रहे हैं सर, उसी पर मेरे ख्याल से चोट की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने घेरा कि ये कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, ये तो तय करने के लिए अदालतें बैठी हुई है ना सर।
ये नहीं, सब कुछ अपराधी जो और है, अवैध ये निर्माण सब मैंने कुछ कहा जो है वो संयोग। प्रशासनिक कृपा करके अधिकारी मेरी और बात सुनो। सरकार जो है वो तय नहीं करेगी रोमाना ना। जी कृपा करके वो मेरी तय नहीं पूरी करेगी बात सर, सुनिए। सरकार तो तय नहीं करेगी सर, किसी कौन भी अपराधी है निष्कर्ष पर कौन नहीं जाने के पहले ये है ना तय सर। कर लें। मुझे लगता है एक सेकंड सर, आलोक जी को अब आने दीजिए अरे भाई, और ये आलोक जी prosecution आएंगे तो और सरकार उनसे ही भी चलाती है, समझते आपकी हैं जानकारी कि के सर लिए। एक तरफ तो आप संविधान अदालत की जहां से मर्मत ऐसा लोग आभास हो रहा है कि लेकिन ये आपकी बुलडोजर जानकारी वाला के लिए न्याय बता ये दें तो देश में नहीं कि चलेगा, इस पर तो prosecution जो है सुप्रीम इस कोर्ट देश के रोक लगाने संविधान वाला है, में लेकिन अभियोजन का सियासत में जिम्मा बावजूद सरकार को ही इसके दिया है। ये बुलडोजर वाला मामला और राजनीति गरमा रही है। कैसे देखा समझा जाए आलोक जी? देखिए, जब से बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर संस्कृति भाजपा की संस्कृति है। संसद में भी तमाम बिलों को बुलडोज कर दिया था इन्होंने। और प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जहां अन्याय होता है वहां पर न्यायालय न्याय करता है। अन्याय हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट न्याय की तरफ बढ़ रहा है। अन्याय कौन कर रहा था? भाजपा की अहंकारी सरकार कर रही थी। नोटिस आते थे तो वो भी संयोग नहीं प्रयोग थे कि किस तरह से अपराधी है उसका धर्म देखो, फिर उसकी ज़मीन ढूंढो, फिर उसका मकान ढूंढो कहाँ पर है, फिर उसको रातों रात नोटिस दे दो, अगले दिन गिरा दो, फिर थोड़े दिन के बाद उसी मुद्दे के ऊपर वोट मांग लो। ये बुलडोजर संस्कृति अनैतिक थी, गैर कानूनी थी, गैर मानवीय थी, बुद्धिहीन राजनीति की परिचायक थी और इलेक्शन लड़ने का एक हथियार हो गई थी। इससे आगे कुछ नहीं था। सरकार को कोई न्याय से, किसी अपराधी से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये बुलडोजर जो था इसको सिंबल बना के चुनाव लड़े गए। हाई कोर्ट ने पहले फटकार लगाई तब भी नहीं माने ये। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो अब भी इधर उधर की इसको दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी अयोध्या वाला जो था वो केवल आरोपी था, उसका घर गिरा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था। अरे भाई, अभी तो आरोपी है और मान लीजिए वो घर मान लीजिए गलत भी है, सही भी है, जैसा भी है, क्या उसके बच्चों ने भी गुनाह किया? क्या उसके वाइफ ने भी गुनाह किया? मैं एक आरोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। एक आरोपी अगर उसने गलती की है, उसने रेप भी किया है मान लीजिए, और वो पूरी तरह से उसको सजा भी हो गई है, तब भी क्या न्यायालय उसके घर को गिराने का आदेश देगा? इतने दिनों में क्या एक भी आदेश किसी न्यायालय ने किसी घर को गिराने का इसलिए दिया कि ये व्यक्ति आरोपी था या ये व्यक्ति सजा हो गई इसलिए अब इसका घर गिरा दो? ये केवल और केवल बुलडोजर संस्कृति बुद्धिहीन राजनीतिज्ञों की उपज थी कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करने का एक ये फास्ट ट्रैक मामला था कि तुरंत इससे असर जाता है मीडिया, सोशल मीडिया पर। एक मुसलमान का घर गिर गया, अब्दुल टाइट हो गया, अब तो बस हमें हिंदुओं की वोट मिल जाएगी। कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन का ये टूल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि उसने गाइडलाइंस और ऑब्जर्वेशंस की बात की है। बीजेपी को तो सर झुका के माफी मांगनी चाहिए कि आप लोग जो रोज नए नए पैंतरे अपनाते हैं, आप न्यायालय में कुछ बोलते हैं, आप बाहर आकर वोट मांगते हैं तो कुछ और बोलते हैं, आप सब शपथ संविधान की लेते हैं और बाहर आकर अंदर आकर आपके स्टैंड अलग अलग हैं। बीजेपी वैसे भी झूठी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर के नाम पर तमाम वोट मांगते देखे गए और बुलडोजर के नाम पर केवल यूपी में नहीं, इन्होंने ये बीमारी बाकी राज्यों में भी पहुंचा दी, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, क्यों जहां जहां बुद्धिहीन लोग बैठ गए शीर्ष स्थल पर, उन्होंने बुलडोजर का सहारा लिया। ठीक है, मुझे लगता है जरा सा अरुण राजभर जी को आना चाहिए। अरुण राजभर जी, फिर ये तो सीधे सीधे विरोधाभास नजर आता है ना सर आप लोगों की सरकार का, कि बाहर जनसभाओं में लोगों के सामने तो खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं आप लोग कि देखो जी अपराधियों पर लगाम कसने का कितना बढ़िया तरीका है, ये त्वरित इंसाफ, बुलडोजर वाला इंसाफ, बुलडोजर बाबा, बम बम माहौल सियासी तौर पर। लेकिन जब वही मामला अदालत में आता है तो फिर आपकी तरफ से पेश हो रहा है वकील साहब कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, अपराध में शामिल होने का आरोप है और उसकी अचल जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर वाला एक्शन नहीं हो रहा। मतलब ये पूरा का पूरा यू टर्न एक जो लेना पड़ता है सरकार को, मतलब बुलडोजर भारी पड़ गया। अरुण राजभर, देखिए रोमाना जी, अगर अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो उन गरीबों से जरा पूछिए जिन गरीब 20 साल तक अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और वो अपनी जमीन खाली नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से उस जमीन को पाने के लिए, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन होती है, वो 30 साल 35 साल 15 साल 10 साल संघर्ष करते हैं, वह जमीन नहीं पाते हैं। कांग्रेस और सपा जब कोई भी कार्रवाई होती है सरकार के तरफ से तो उसमें वोट नजर आने लगता है, वोट की तरफ देखने लगते हैं कि वोट की तरफ से कार्रवाई। क्या कानपुर में जब बुलडोजर चला था क्या वोट को देख करके बुलडोजर चला था? क्या जब अयोध्या में बुलडोजर चल रहा था तो वोट को देख करके बुलडोजर चल रहा था? जो भी गलत तरीके से किसी गरीब की जमीन को कब्जा किया हुआ है, उस पर गरीब की जमीन को खाली कराने के लिए वो गरीब इंसाफ मांग रहा है, उसको सरकार इंसाफ दे रही है, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से दे, चाहे न्यायालय के माध्यम से। जो न्यायालय फैसला देती है हम उसका स्वागत करते हैं। और जो गरीब हमसे इंसाफ मांगता है, हमने तो देखा देवरिया में
कई बरसों से जमीन पर कब्जा किया हुआ था एक यादव समाज का व्यक्ति, लेकिन जब उससे खाली कराने के लिए नोटिस पर नोटिस सरकार अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन खाली नहीं कर रहे हैं। एक दिन बुलडोजर पहुंच गया, खाली हो गया 2 मिनट में। तो कहीं न कहीं उस गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए जो सरकार की एक मंशा है कि पहले की सरकारों ने जो अवैध जमीनें कब्जा किए हुए हैं तमाम पिछड़े वर्गों का, तमाम दलित वर्गों का, तो उनका रास्ता क्या है? वो तो गरीब सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक है। और जब उनका खाली कराने के लिए अधिकारी जाते हैं तो ये लोग फायर गोली लेकर खड़े हो जाते हैं, बंदूक लेकर खड़े हो मैं जवाब जाते लेती हैं, हूँ। लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों से बचने के लिए, गरीबों के सम्मान में गरीब को बचाने के लिए सरकार बुलडोजर लेकर खड़ी होती है, तो ये अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए खड़ी होती है, ना कि हम किसी को बदनाम करने, किसी को वोट लेने के लिए, किसी को वोट दिलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। उदयवीर जी जवाब उसमें दीजिए। हर वर्ग वो के कह रहे हैं लोग साहब आते हैं। गरीबों को हक दिलाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि ये जो आप लोग का एक नैरेटिव है कि साहब मुसलमानों को परेशान करने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर निकलता है, तो फिर कानपुर विकास दुबे को भूल गए? वहां पर भी तो बुलडोजर वाला एक्शन हुआ था। उदयवीर जी ये केवल विषय इस बात का है जी। कि सरकार ने कुछ लोगों को बताया कि इन पर मुकदमा है, इसलिए हम इसका घर गिरा रहे हैं। अवैध निर्माण हर सरकार में सरकारी नियम कानून के हिसाब से हटते रहे हैं, हटते रहेंगे। अगर कोई अवैध सरकारी जमीन कब्जा करता है उसका नियम कानून है, और जो उसकी रेवेन्यू के नियम है उसके आधार पर हटता है। उसमें गोली और बंदूक ले जाने की बात नहीं है, पुलिस बैकअप करने के लिए है। ये विषय ही इसे छोड़ के भाग जाते हैं। मूल मुद्दा यही है कि सरकार जो प्रचार कर रही है कि बुलडोजर से न्याय होगा, बुलडोजर से न्याय होगा, मूल मुद्दा यही है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके रिएक्शन में कहा कि हमने उनका स्वागत किया है, और इस समय सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उनके संरक्षण में गोरखपुर मंडल में हो रहे हैं। उनके सारे लोग जो उनकी वाहिनी बनी थी वो लोग कब्जा कर रहे हैं, तमाम तालाबों को पाटा जा रहा है। अच्छा, उसी की आप तरफ पहले अखिलेश यादव जी ने उदाहरण किया, इशारा किया है। मैं तो सवाल लेकर आई थी कि आज अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि साहब बुलडोजर वाला एक्शन तो योगी सरकार की बदले की राजनीति थी, तो ऐसे में 2027 में जब हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का वो गोरखपुर की तरफ होगा। मतलब समाजवादी पार्टी उदयवीर जी योगी जी से बदला लेगी, इसीलिए बुलडोजर का मुंह जो है या रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा, योगी से बदला नहीं। योगी जी से बदला नहीं लेगी। सवाल यह है कि बुलडोजर का उपयोग सरकार को सरकारी जमीन खाली कराने के लिए करना चाहिए, जहां नियम कानून न्यायालय का आदेश हो वहां, और जहां सरकारी जमीन की नाप तोल हो, बाकायदा नोटिस हो और उसकी कार्रवाई हो। ये प्रचार के लिए नहीं है। तो अब मुख्यमंत्री जी बजाय सरकारी जमीन खाली कराने के लिए लोगों की जाति देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं। क्या गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं रहते हैं? क्या कांग्रेस के लोग नहीं रहते हैं? क्या हमको वहां से सीटें नहीं आती? गोरखपुर का नाम आते ही ये तुरंत अपने गले में क्यों समझ लेते हैं बुलडोजर की फांसी? क्यों इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई होगी? पर आपने हम तो कह रहे हैं नियम कानून से कार्रवाई करिए। आपने तो खुद ही सारे योगी के लोगों को गिना दिया सर, हिंदू वाहिनी के लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर गिना दिया। जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी आइए, जो उदयवीर जी आरोप लगा रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है 2027 में कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का रुख योगी के गोरखपुर पर। प्रेम शुक्ला जी देखिए, पहले मैं आलोक शर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर राजनीति वो करता है जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने मान लिया बुद्धि के सागर श्री राहुल गांधी हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी बुद्धिहीन थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार बुलडोजर, इस देश की राजनीति में बुलडोजर का चित्र आया था, जब तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पर चढ़कर श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक, श्रीमान संजय गांधी के मित्र परिवार जो है बुलडोजर पर चढ़कर तुर्कमान गेट ध्वस्त करने गए थे। तो ये मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी बुद्धिहीन थी, राहुल गांधी बुद्धि के सागर हैं। ये इनका ये तर्क है। मैंने आपको 1993 का एशियाड होटल का प्रकरण बताया, और ऐसे आप चाहें तो 100-150 प्रकरण सिर्फ मुंबई शहर के बता दूंगा, जहां पर वैध निर्माणों को सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने इसलिए तुड़वा दिया कि उनकी दुश्मनी थी। 100 बताऊंगा, और उसमें से 90-100 मामले में अदालती आदेश हुए और उनको फिर पुनर्निर्माण करके देना पड़ा। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ऐसे बिल्कुल आप बता रहे हैं ना कि बुलडोजर का इतिहास रहा है, बदले की कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ है बुलडोजर। लेकिन अब 1983 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो हम 2023-24 में पहुंच गए हैं ना सर। तो अभी क्या हो रहा है? अभी जो बुलडोजर पर सियासत गरमाई हुई है, यहाँ पर भी बुलडोजर मतलब बदला। उसी पे आ रहा हूँ रोमाना जी। देखिए, वो अवैध नहीं, वे बदला नहीं, यहाँ पर तो अपराधियों पे और अतिक्रमणकारियों पे हो रहा है। ये तो जो है शरीफों के यहाँ बुलडोजर चला रहे थे। अच्छा, ये अंतर बता रहा हूं मैं
ये जो बुद्धि के सागर कांग्रेसी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, जो श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा देकर माफी मांग चुके कि मैं झूठा आदमी हूं, उन झूठों की पार्टी जो है किस तरह से वैध निर्माणों को भी तोड़ती थी, मैं बता रहा हूं। यहां तो अवैध निर्माणों को और 67,000 एकड़ भूमि जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जो अतिक्रमित थी उसको खाली कराई है, बुलडोजर का ये उपयोग हुआ है। अब दूसरी बात है जो कह रहे हैं गोरखपुर, तो मित्रवर्ग उदयवीर सिंह जी, एक तो हिंदू युवा वाहिनी 2017 में ही जो है वो विसर्जित कर दी गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। दूसरा, आपके सिर्फ गोरखपुर में ही समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं, जो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जा रहा है, इटावा में नहीं रहते आजकल, सफाई साफ हो गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं है। और आप अच्छा बताए कि अवैध निर्माण तो सपा वाले ही करते हैं, क्योंकि स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि जमीन कब्जा करने के अलावा और भी कुछ काम कीजिए। ओके। ये स्वयं मुलायम सिंह यादव जो पिताश्री थे ठीक है। श्रीमान अखिलेश यादव जी के, उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं से उदयवीर जी कहा जवाब कि देना जमीन हड़पने के अलावा और भी कुछ काम ठीक है। कीजिए। उदयवीर जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से उदयवीर जी आ जाइए। मैं बात ये कह रहा हूं कि कल मीटिंग गोरखपुर मंडल की थी। गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह पूरी झील पाट ली गई, किस तरह जमीन कब्जा की जा रही है, किस तरह दबाव बना के लोगों से जमीनें लिखाई जा रही हैं, किस तरह लोगों के मकान को बुलडोज करने की बात की जा रही है। तो अखिलेश यादव जी ने उनको रेस्पॉन्स किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई, ये तो हमारी आंतरिक मीटिंग थी, हमने बताया। और जहां जहां अन्याय हो रहा है वहां न्याय करना हर सत्ता में बैठने वाले की जिम्मेदारी है। अगर योगी आदित्यनाथ पक्षपात कर रहे हैं तो जनता जरूर मौका देगी किसी अन्य को जो न्याय करेगा। ठीक है, आइए जल्दी से आलोक जी, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आलोक जी। देखिए, गरीब की भूमि को छुड़ाना सरकार का काम है। सरकारी जमीन को छुड़ाकर और सरकारी खाते में उसको जोड़ना ये भी सरकार का काम है। लेकिन जो मकान एक रेपिस्ट का सरकारी भूमि पर पिछले 10 साल से बना है, 20 साल से बना है, वो जब रेप कर देता है या उसके ऊपर रेप के आरोप लग जाते हैं, तभी सरकार को पता चलता है कि सरकारी जमीन पर बैठा है। उससे पहले सरकार को नहीं पता चलता है। मोदी जी के तो द्रोण भी बड़े चलते रहते हैं। मैं फिर कहूँगा कि पूरी तरह से ये जो पूरा मामला है ये राजनीति और विद्वेष से भरा हुआ है, और ये बुद्धिहीन राजनीति का परिचायक है कि बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, हिंदू मुसलमान करना है, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाइए। आरोप जब लगता है रेपिस्ट के ऊपर, तो क्या वो आरोप सिद्ध हो गया है? ठीक है। बहुत आरोप बाद में बरी हो जाते हैं लोग। आप उसके मकान को गिरा देंगे, सर्दी में गर्मी में उसकी बुजुर्ग माँ, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी मैं बताता हूँ कि बड़ौदा में एक विश्वामित्री नदी है, उसके ऊपर तमाम जगह बीजेपी के लोगों ने इंक्रोचमेंट किया, जिसकी वजह से पूरा बड़ौदा शहर, बड़ौदा के लोग कह रहे हैं कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। किस किस के यहाँ बुलडोजर चलवाएंगे? जरा चलवाइए। सरकारी जमीनों पर, वहां पर पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, नदी के किनारे तक चलवाइए ना एक बार। नहीं चलवाएंगे, क्योंकि वहां करने से, क्योंकि हिंदू लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, इसलिए नहीं चलेगा। ये पूरी तरह से ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी और डबल स्टैंड है। अब तो एक्सपोज हो गए बीजेपी वाले। सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ कहते हैं, सड़कों पर कुछ कहते हैं, फिर लेफ्ट राइट भागते हैं। तो मुझे लगता है कि ये न्याय मिलेगा लोगों को और बुलडोजर के ऊपर अब विराम लगेगा। तो विजय जी, आप इस बात से सहमत हैं जो यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि बुलडोजर मतलब हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाना और एक राजनीति के अंदर संग्राम छेड़ना? तो फिर अगर मकसद यही है, आने वाले समय में अभी उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन फिर बड़ा चुनाव तो 27 का है, तो ये सियासी संग्राम बुलडोजर पर मतलब 27 तक यूं ही जारी रहने वाला है? रोमाना जी, अभी जितने हमारे मित्र हैं उन्होंने जो चर्चा की उससे ये साफ हो गया कि बुलडोजर एक राजनीतिक हथियार है। ठीक है। आज लखनऊ में चल रहा है, कन्नौज में चल रहा है, अयोध्या में चल रहा है, कल गोरखपुर में चलेगा। अभी तो कहा है ना, तो इसका मतलब उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। उसका राजनीतिक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए वो सभी लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसको जब मौका मिलेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, देखिए, अवैध निर्माण पर सब लोग चर्चा करते हैं कि अवैध निर्माण को तोड़ना चाहिए। अवैध निर्माण को तोड़ने की भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं म्यूनिसिपल लॉज में कि क्या उनको तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। केवल सरकारी ज़मीन पर जो आती है अवैध निर्माण है उनको तोड़ने की बात होती है, बाकी जो लोग कर लेते हैं उस पर कंपाउंड लगाने का, फाइन लगाने का, पेनल्टी लगाने की बात होती है, वो है। फिर उसका लीगल प्रोसेस है, मसला वो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण बात है ना।
सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि यदि अपराधी भी हो तो भी आप उसको उस अपराध के सिलसिले में उसका घर या जमीन जो है नहीं गिरा सकते। तो मैं समझता हूं अब राजनीतिक दलों को हथियार के तौर पे बुलडोजर को नहीं लेना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी की तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत मजबूत इमेज है, केवल बुलडोजर से ही नहीं चलेगा ना। अब मैं उसको नहीं मानता, विकास दुबे पर भी चल रहा है, अतीक पर भी चल रहा है, सब पर चल रहा है, लेकिन एक इमेज के लिए किसी भी आदमी का घर गिराया जाए ये ठीक नहीं है। और हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल और दिमाग जो है, मैं कह रहा हूँ दिमाग के साथ दिल को लगाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कह दिया इमेज बनाने के लिए, मतलब बुलडोजर का इस्तेमाल सियासी तौर पर अपनी इमेज बनाने के लिए हुआ, और वो बुलडोजर बाबा इस नाम से वो मशहूर भी हुए। और फिर 2017 में उन्होंने ये करके दिखाया, फिर हमने देखा किस तरीके से इसका चलन बढ़ता गया, और एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्य जो हैं वहां पर बुलडोजर बाबा से शुरुआत हुई थी, फिर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा बने। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल मेरा अभय सर आपसे ये है कि आज जो बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई कि साहब बुलडोजर चलाने के लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, क्षमता चाहिए, और पलटवार अखिलेश यादव करते हैं, कहते हैं नहीं, बुलडोजर का ना दिल ना दिमाग, ये तो स्टीयरिंग है। और एक दिन पहले बयान दे ही देते हैं कि साहब हम आ जाएंगे सत्ता में तो मुड़ जाएगा गोरखपुर की तरफ। अब है सर, देखिए मुझे तो ये लगता है कि हमारा लोकतंत्र एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी से गुजर रहा है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो गवर्नेंस की जगह बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद करते हैं या बुलडोजर मामा कहलाना पसंद करते हैं। और जो उन्होंने ये मॉडल स्थापित किया है उसका विरोध करने वाली सरकारें भी उसका अनुपालन करती हुई नजर आती हैं। जिस वक्त योगी जी ये सब करवा रहे थे उत्तर प्रदेश में, तभी मैंने अखबार में लेख भी लिखा था और कहा भी था कि ये एक मॉडल है, और मुझे डर ये है कि जो गैर भाजपा सरकारें भी इसकी तरफ आकृष्ट हो सकती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में आने वालों में भी एक निरंकुशता की प्रवृत्ति और उसकी तरफ रुझान काफी छिपा रहता है। जरा सा मौका मिलता है वो कानून की आड़ में आकर वो रुझान उनका अपना सारे रंग दिखाने लगता है। अब कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी उसका अनुपालन किया। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है कि ये जो गवर्नेंस का ये जो मॉडल है, जिसमें कहा जाता है मैं मिट्टी मिला दूंगा, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है, जिसमें मुठभेड़ यानी फर्जी मुठभेड़, आप किसी भी बड़े पुलिस अफसर से बात कीजिए, अकेले में बात कीजिए, सार्वजनिक रूप से कहता है कि कोई भी पुलिस मुठभेड़ असली नहीं होती। मैंने खुद बात की है पत्रकार के तौर पर और समाज वैज्ञानिक के तौर पर, 10 फर्जी मुठभेड़ के ऊपर रिसर्च की है, जाने कितने कोतवालों से, पुलिस इंस्पेक्टरों से और आईजी तक के लोगों से बातचीत की है। वो कहते हैं कि अपवाद स्वरूप ही हजारों में एक मुठभेड़ ऐसी होती है जो असली होती है, बाकी सारी की सारी फर्जी होती है, ये वो कहते हैं। ठीक है। तो जब इन चीजों को ही आप अपना गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का पालन करने का मॉडल बना लेंगे तो लोकतंत्र तो अपने आप दुर्भाग्य का शिकार हो ही जाएगा। इसका एक ही तरीका है, पार्टियां तो संकल्प लें ही कि वो ऐसा ना करें, केवल विपक्ष में रहने पर ही ना बात करें, सत्ता में आने पर भी उसका पालन करें, विपक्ष की जो भावना है। दूसरी तरफ जब तक न्यायिक सुधार नहीं होंगे, पुलिस सुधार नहीं होंगे, प्रशासनिक सुधार नहीं होंगे, जो भारत में कम से कम 40 साल पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, आज तक किसी भी सरकार ने, बहुमत की हो या अल्पमत की हो, करने की कोई कोशिश नहीं की। सारा लटका हुआ है, पूरी प्रणाली सड़ रही है नीचे से ऊपर तक। सब लोग नेता छत पे खड़े होकर डींगे मार रहे हैं। सर, सुधारों का नंबर तो तब आएगा ना जब सियासत चमकाने से फुर्सत मिलेगी। पहले तो सभी सियासत चमका लें अपनी, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और मुझे लगता है जरा जल्दी से विजय जी से एक रिएक्शन लेती हूं मैं सर, क्योंकि बुलडोजर पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके सियासी मायनों पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो बुलडोजर था जो इमेज जिसकी आप बात कर रहे थे वो सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, दबंग इमेज देता था योगी आदित्यनाथ को। अब 24 चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में जो समीकरण बदले हैं और बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरी है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की उस सबसे बड़ी यूएसपी को डेंट करना है, इसीलिए बुलडोजर पर ही सीधे आक्रामक होना है, हमला करना है सर? ये रणनीति इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है, बहुत जुड़ती हुई नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है क्योंकि योगी जी की पूरी इमेज एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलडोजर बाबा के तौर पर, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर के तौर पर है, तो उसको कैसे डेंट किया जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल वेपन है। अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अब कम से कम जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश नहीं आ जाए, जो उन्होंने गाइडलाइन की बात कही है, तब तक तो इस पर कम से कम संयम बरतना चाहिए सभी को। और बुलडोजर बाबा के लिए यानी मुख्यमंत्री जी के पास लॉ एंड ऑर्डर को और अपनी इकबाल को कायम करने के बहुत सारे रास्ते हैं।
जिस पर वो चल रहे हैं उस पर काम करते रहें। केवल बुलडोजर से करना और एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को अपने वोटर को इस तरह से दुरुपयोग करना, उसके लिए या उपयोग करना, जो भी कहें आप उसको, उपयोग दुरुपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, उससे बचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। एक हरियाणा पर बोल दूं कि लिस्ट जारी हो गई है जेजेपी की, लेकिन जिनने लिस्ट जारी नहीं की ना उन्होंने भी फोटो जारी की है, तो उस फोटो से भी उम्मीदवार दिखते हैं। बिल्कुल उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। आप राहुल गांधी वाली फोटो की शायद बात यहाँ पर कर रहे हैं। खैर, हम दोबारा से अपने टॉपिक पर ही रहेंगे और मैं जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का रुख कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक तो ये उत्तर प्रदेश में जो योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा है ना सर, इसमें वो बुलडोजर को लेकर जमकर आर पार, और दूसरा वो डीएनए, मतलब अखिलेश यादव सामने आते हैं और कहते हैं सर डीएनए फुल फॉर्म पता है क्या, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बाकायदा पोस्ट कर दिया एक्स पर और उसमें वो डीएनए की फुल फॉर्म लिख रहे हैं, कह रहे हैं लीजिए मैंने लिख भी दी लेकिन ये लोग बोल नहीं पाएंगे। तो सर मुझे लगता है पहले तो आप अगर चाहें तो उदयवीर जी को बोलकर बता दीजिए सर डीएनए की फुल फॉर्म, उसके बाद ये डीएनए वाला आर पार क्यों छिड़ा है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। देखिए, मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मेरी इच्छा होकर भी मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है। अब अखिलेश जी तो बड़े ज्ञाता हैं, विशेष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बेचारे थीसिस देकर आए थे, फेल होकर चले आए थे। अब तक अपने चुनावी एफिडेविट में अपनी ऑस्ट्रेलिया की डिग्री लिख पाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी के क्या कहने, वो तो भाई बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वैसे सर बिना बायोलॉजी का स्टूडेंट हुए भी डीएनए का प्रयोग राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के लिए तो हो ही रहा है। उनके सुपुत्र जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी पढ़ने चले गए थे। अंग्रेजी मुलायम सिंह यादव जी 1960 और 70 के दशक में सबसे बड़े अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के चेहरे थे, और उनके सपूत जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी माध्यम से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे। ऐसा जबरदस्त समाजवाद है। तो ऐसे जबरदस्त समाजवाद के जो ज्ञाता हैं उदयवीर सिंह जी, अगर ऑस्ट्रेलिया की डिग्री किसी एफिडेविट में श्रीमान अखिलेश यादव ने डाली हो तो जरा बताइएगा मुझे कि ऑस्ट्रेलिया गए तो थे पढ़ने। अमर सिंह जी दावा भी करते थे कि उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए मैंने भेजा था, लेकिन वो डिग्री पूरी करके नहीं आ पाए। क्या कारण? अगर इस स्तर पर डिबेट जाएगी ना प्रेम शुक्ला जी, अब अगर इस स्तर पर डिबेट जाएगी ना सर, तो फिर सुनिए तो मेरी बात सुनिए तो सर, फिर राष्ट्रवाद को लेकर आपसे सवाल पूछे उल्टा करके दिखाइए ना। आप धमका किसको के नाम धमकाते क्यों रहती भाई? क्या उल्टा पड़ेगा? जरा उल्टा पड़वा के दिखाइए। सर इसलिए पड़ जाएगा ना सर, उल्टा नहीं, राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहां से भी पूरी लिस्ट आ जाएगी सर, हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी। हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सियासी आर-पार की बात कर रहे हैं सर। अब आप जो है सर कौन कहां पढ़ने चला जाएगा इस पर आएंगे, तो फिर राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं सर पढ़ने, फिर वहां चली जाएगी ना, वहां चली जाएगी। तो इसमें क्या नाराज और गुस्से में क्यों आ जाते हैं प्रेम शुक्ला जी? आराम से नहीं, तो आप कहा है उदयवीर जी आइए, उदयवीर जी आइए। वो कह रहे हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, वो डीएनए नहीं बताएंगे, लेकिन सियासत में बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट हो या ना हो, फिर भी डीएनए को लेकर ये आर पार, ये क्लेश क्यों है योगी और अखिलेश में? उदयवीर इनको चुप करिए जी, आइए इनको चुप करिए पहले। अब आप यहाँ वहाँ हो गई, देखिए डीएनए की चर्चा, फिर उसमें से कुछ काट। उदयवीर जी को ले आइए मेरे साथ, उदयवीर जी को मेरे साथ ले आइए प्लीज जी। रोमाना जी इनको चुप करिए पहले। ठीक है उदयवीर जी आइए। पहले इनको चुप करिए। देखिए डीएनए की चर्चा करना राजनीति में ये भाजपा ने शुरू किया नीतीश कुमार जी के बाद। ठीक है, डीएनए मतलब किसी की नस्ल पे बात करना, जो बहुत ही निम्न और गिरी सी बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने ही शुरू की है और हर किसी का डीएनए चेक करते हैं। तो अखिलेश जी ने पूछ लिया, बता दो क्या है डीएनए, क्या होता है? आपके कर्म है, आपने क्या काम किया आप बताइए, आप क्या काम नहीं कर पाए आप बताइए, आपने कितना विकास किया आप बताइए, वो तो आप बता नहीं सकते। और डिग्रियां ढूंढनी है तो अपने नेताओं की ढूंढे, डिग्रियां पहले अपने घर में ढूंढ के आए। मुझे क्या जरूरत पड़ी? जब जरूरत पड़ेगी मैं अखिलेश जी से डिग्री पूछ लूंगा, ले लूंगा। और कोई राजनीति में अनिवार्यता हो ऐसी तो उसको पूरा करेंगे, उसे पूरा करेंगे। प्रेम शुक्ला जैसों को केवल पूरे व्यक्तिगत थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए। आप लोगों से अपील है मेरी, उदयवीर जी प्लीज आप थोड़ा संयम से। स्मृति ईरानी से पूछें डिग्री। ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, ये योगी वर्सेस अखिलेश, ये क्लेश, ये उपचुनाव तक सर, या ये 2027 के लिए अभी से
जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से खासतौर से यूपी को लेकर बहुत उत्साहित है और इसी उत्साह को लेकर ये सियासी आर पार मोड हमेशा ऑन है सर, अटैकिंग वाला। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि विषय केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरा राष्ट्रीय विषय बन गया है। और उदयवीर जी, मैंने आलोक जी से सवाल पूछा, एक सेकंड, आलोक जी जवाब दें। उदयवीर जी, एक मिनट। देखिए, ये विषय राजनीति केवल बाई इलेक्शन या 2027 का चुनाव वहां तक नहीं, ये एक अराजकता से भरा हुआ कदम है। जब बीजेपी अपने राज्य में कोई विकास का काम या उन चीजों को नहीं गिना पाती है, जब सड़कें भ्रष्टाचार में बहती है, तो बुलडोजर का सहारा लिया जाता है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि विकास दुबे के केस में भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर बहुत से राज दफन करने थे। फरीदाबाद में एक आर्यन मिश्रा 12वीं का लड़का, कल ही उसकी छाती में गोली मार दी, ये सोच करके ये मतलब जो वो गौ तस्करी कर रहा है या उस तरह का कोई आरोप लगाकर, क्या जो आरोपी हैं 4-5 गुंडे, क्या उनके यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य ये है कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं वो भी आजकल दूसरों की डिग्रियां ढूंढ रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक, विशुद्ध राजनीति का विषय है। न्यायालय को पहले ही जागना चाहिए था। आज अगर कोई जज अगर गलत फैसला दे देगा तो ये बीजेपी वाले न्यायालय पे भी बुलडोजर चला देंगे। जज अपने घर चुपचाप गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, न्यायालय को नस नाबूद कर देंगे। ये उस लेवल तक की सोच रखने वाले लोग हैं। चलिए, ठीक, ये संविधान को नहीं मानते, तिरंगे को, मैं अरुण राजभर जी करो, न्यायालय को कहां से मानेंगे? मैं अरुण राजभर जी करो। अरुण राजभर जी, ये बुलडोजर, डीएनए आ गया, माफिया, भेड़िया, मुंगेरी लाल, सर सवाल तो ये है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ इतने लाल क्यों हो रहे हैं सर? अरुण राजभर जी, देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बमबारी नहीं हो रही है, आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, यह पुनः उसी पैटर्न पर पुराने अभियान को दोहराने के लिए ये विरोधी पार्टी, विपक्ष के लोग उसी पर ले जाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब के साथ इंसाफ करने के लिए, अगर उसको न्याय दिलाने के लिए, कल तक तो इनको सरेआम लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था, मुकदमा दर्ज नहीं होता। जब इनको जेल में भेज दिया जाता था तो उनको जेल में मुजरिम को बचाने के लिए जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया जाता। आज अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है तो यह विरोधी दलों के लिए कहीं न कहीं इनको अच्छा नहीं पसंद रहा। अब ये हर चीज में अगर वोट देखने लग रहे हैं तो फिर इनको भी तो मौका दिया था 20 साल, क्यों नहीं जमीन खाली कर पाए? 40 साल तक यह लोग भी सत्ता में थे, क्यों नहीं गरीब के साथ न्याय कर पाए? जिन लोगों की जमीन ये लोग झंडा लगा लगा कर कब्जा किए थे, टोपी लगा लगा कर कब्जा किए थे, जिन लोगों के जमीन पर बुलडोजर नहीं खड़ा हो कर पाने की क्षमता होती थी, साहस नहीं था, आत्मबल नहीं था। अगर हमारे मुख्यमंत्री के अंदर आत्मबल आया, उनके यहाँ साहस आया और उस गरीब को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको भी तो मौका मिला था, आपने गरीब को न्याय दिया होता। आपने तो गरीब की जमीन लूटने का काम किया था, गरीब को आपने सताने का काम किया था। अगर हमारे न्यायपालिका में जो न्याय देने की प्रक्रिया है हम उसके साथ भी खड़े हैं, जमीन को जो 20 साल 25 साल से जो कब्जा करके हम खाली कराने का काम कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि जो भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी गरीब को न्याय दिलाने का पहल कर रहे थे, हमने देखा है बहुत सारे लोग भीटे में बसे थे, बहुत सारे लोग आपके पास आलोक जी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सीधे समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेरा है कि साहब कानून व्यवस्था, क्योंकि उसका इकबाल बुलंद हुआ है योगी के राज में और इसी वजह से विपक्ष जो है वो हिला हुआ है और इसीलिए ये सारे हमले योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर। उदयवीर जी, आपके राज को याद दिला रहे हैं सर वो, और उस दौरान के कुकर्म याद दिला रहे हैं वो। उदयवीर जी, अगर हमारे इतने कर्म खराब थे तो 22 में हमारे गठबंधन में क्यों लड़े थे चुनाव हमारे साथ? जो विधायक बने बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने बैठे हैं और अभी लोकसभा लड़े हैं भाजपा के साथ तो बुरी तरह हारे हैं। जनता का भी तो न्याय समझ लो, सोच लो, लेकिन मंत्री पद बचाना है इसलिए कुछ भी कहना है। समाजवादी पार्टी ने न्याय किया, विकास किया और जनता ने लगातार 22 में ऐतिहासिक मत दिया था, 24 में उससे ज्यादा दिया है और आने वाले 27 में इससे और भी ज्यादा मत मिलेगा और सरकार का परिवर्तन होगा। अब ये लोग पर्दे के पीछे तो रास्ता ढूंढते हैं वापिस आने का। जब हमने दरवाजा बंद कर दिया कि आपकी कोई एंट्री नहीं है तो बेचारे भाजपा के पीछे लगे हुए हैं। अरे इतना बड़ा आपने आरोप लगा दिया नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। अरुण राजभर जी, क्या चक्कर है? पीछे से हाथ मिलाने की कोशिश में है?
असल में क्या है कि समाजवादी पार्टी के लोग जितना झूठ बोलते हैं, जितना मक्कारी बतियाते हैं, यह हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता मक्कारी नहीं बतिया पाएगा। अभी हारना जीतना जनता के हाथ में है। हारना जीतना झूठ बोल करके हारा जा सकता है, झूठ बोल करके जीता जा सकता है। ये फैसला नहीं है। हार पराजय जनता के हाथ में होती है, आपके हाथ में नहीं होता है। आपको अगर 111 सीटें मिली थी तो उसमें भी आपको जीत मिली थी। आपको अगर हमने वोट दिया, आप चुनाव जीत गए तो वाहवाही है। अगर हम चुनाव हार गए, हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। ठीक है, हमने भागा नहीं है। मुझे लगता है जरा जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक क्विक रिएक्शन उन दोनों से लेते हैं जल्दी से। अभय जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। ये अब मोमेंटो यहाँ से बिल्डअप इसी तरीके से होता रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 तक के लिए सर? देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के वक्तव्यों को देख रहा हूँ जी, और उनका पूरा फोकस समाजवादी पार्टी ने शासनकाल में क्या किया था इसके ऊपर है। ओके, अब उन्हें 7 साल हो गए हैं सत्ता। ऐसा नहीं है कि वो 2018 नहीं है, ये कि 1 साल हुआ है। आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाकर नहीं निकल सकते। अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े देखें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं। देखिए, वहां मोदी योगी के नारे लगवाए जाते थे प्रचार के दम पर। लोकसभा चुनावों में वो सब फर्जी साबित हुए, वो सब केवल हवाई बातें थी, वो सामने साबित आ गया। भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है उत्तर प्रदेश में वो इस वक्त बिगड़ा हुआ है। उन्हें कुछ सकारात्मक बातें बोलनी होंगी, तब कहीं उन्हें दोबारा। विजय जी, बस सिर्फ 30 सेकंड में। बस मैं समझता हूं कि बुलडोजर की बजाय गुड गवर्नेंस पर यदि काम करा जाए, जो अभय जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस सबसे, और बीजेपी का एजेंडा है। प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री भी गुड गवर्नेंस पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और वही मैक्सिमम गवर्नेंस करके दिखा दीजिए। और खुद गुजरात के इतने साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, कभी उनके समय में हमने बुलडोजर वाला एक्शन या उनको कभी मुख्यमंत्री के तौर पर बुलडोजर बाबा बनते हुए नहीं देखा। हाँ, उत्तर प्रदेश 2017 में जरूर इसकी शुरुआत हुई और अब उसी को लेकर ये सियासी आर पार उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी और अखिलेश के बीच ये क्लेश जो बढ़ता ही जा रहा है।